यह कहानी है सोमनाथ टेम्पल की। क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसा मंदिर है जिसे कई बार टूटे गए हैं लेकिन हर बार वो फिर से खड़ा हो गए हैं। यह गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल जो आस्था, इमारत और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल की। सोमनाथ टेम्पल गुजरात के प्रवास प्रथन में अरेबियन सी के किनारे बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12वें ज्योतिर्लिंग में से पहला माना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन सोमनाथ टेम्पल गुजरात के प्रवास पुराणियों के अनुसार चंद्रदेव ने यानी मून गॉड की पूजा दक्षा ने श्राप दिया था कि इससे उनकी तेज धीरे धीरे कम होने लगा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यह जगह भगवान शिव को कठोर तपस्या की। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके वरदान दिया कि इसी वजह से इसका स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ पड़ा। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का नाम है स्वामी। सोमनाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमण ने तोड़ा था और लूटा, लेकिन हर बार भक्तों से इसी पर बनवाए। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चाई आस्था को कभी नहीं मिलना। आज जो हम सोमनाथ देखते हैं उसका निर्माण भारत के आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुराणों के अनुसार हुआ। इसे उद्घाटन 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था। मंदिर की शिल्पकला बहुत ही शांत है। इसी ऊंचाई, उसी समुद्र के किनारे का दृश्य और शांत वातावरण है का नाम जीत लेता है। शाम की आरती और लाइट एंड साउंड शो यहाँ आने वाले लोगों के लिए यादगार महत्वपूर्ण होता है। मंदिर के पास का त्रिवेणी संगम, बिलका तीर्थ और दक्षुरत तीर्थ जैसे प्रतिस्थल भी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए माने जाते हैं। अगर आप कभी गुजरात जाएं तो सोमनाथ के दर्शन जरूर करें। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक शक्ति का इतिहास होता है। अगर आप को सोमनाथ जाने का मौका मिले, यह तो located in the Prabhas Prathan Viraval in Somnath Gujarat temple stands on the beautiful shore of Arabian Sea. It is the first among 12 Jyotirlings of Lord Shiva, making it is one of the oldest, holiest places for Hindu religion. The word Somnath means Lord of the Moon. According to an ancient story, the moon god Chandra was crushed by his father-in-law King Dosana. Because of this curse, Chandra started losing his brightness. To seek forgiveness, prayed to Lord Shiva at this very place for many years. Blessed with his devotions, Lord Shiva removed the curse and blessed him from them on Shiva, because here as Somnath, the Lord of Moon. Somnath temple is thus known as for its religion.